हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, सबके लिए न्यू करते हैं जिसका नाम है क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण और वृद्धि। ठीक है, आपको मैं इस क्लास के अंदर में टॉप 43 टॉप 43 एमसीक्यू क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं, जिससे कि आपसे स्टूडेंट का एमसीक्यू में 17 में से 17 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ये 17 में से 17 मार्क्स आपके क्या है, आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है ना, उसमें आपका जो 17 मार्क्स का सिर्फ आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको मैंने लिख रखा है कि 17 में से 17 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं एक मिनट लूंगा। ठीक है, जिसमें आपको मैं पूरा वीडियो के अंदर मैं क्या कराने वाला हूँ क्या नहीं आएगा, तो आपको मैं बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ पहले। ठीक है, तो समझ लो आप सभी स्टूडेंट पहले। देखो, ये जो हमारा वीडियो है सबसे पहले हमारा बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, उसको सभी बच्चों को देखना, क्लास 12th वाले जिनके पास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उनको देखना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्लास 12 ज्योग्राफी आएगा और चैप्टर 2 आपका आएगा जिसका नाम क्या है, विश्व जनसंख्या और वितरण घनत्व और वृद्धि आपका है। ये आपका बुक का फर्स्ट बुक आएगा, ज्योग्राफी का आपका फर्स्ट बुक है। ठीक है, इसमें से हम सेकंड चैप्टर आपका कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम अपना जो है टॉप 43 एमसी क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो 43 43 एमसीक्यू क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, जिससे कि आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके आते हैं ना 17 मार्क्स के, आपके 17 में से 17 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाला जो हमारा वीडियो आएगा टोटल हम 8 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसलिए अब जो हमारा वीडियो आएगा दूसरा वीडियो हमारा है। ठीक है, टोटल हम 8 वीडियो बनाएंगे, ये हमारा दूसरा वीडियो है, जिससे कि आपके 17 में से 17 मार्क्स आपके पक्के हो जाए। यहाँ पर सिर्फ देखो, आपके 17 मार्क्स सिर्फ अब यहाँ तक पक्के नहीं हो जाएंगे, ये 8 वीडियो देख लोगे। ठीक है, ये पूरे पूरे 8 वीडियो देख लोगे, प्लस में आपका सेकंड बुक रहेगा, उसके भी एमसीक्यू क्वेश्चन की आपको तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके आपके 17 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, मगर मैं इतना श्योरिटी दे रहा हूँ। देखो, आपको मैं जिस क्लास के अंदर में हर साल आने वाले क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ, इस क्लास के अंदर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा ना, ये वाले जो आएंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर, और ये सारे सारे हर साल आने वाले क्वेश्चन है, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 43 क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर में से आपके सिर्फ और सिर्फ 43 क्वेश्चन में से ही आएंगे, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने कह दिया नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो इसलिए आज से स्टूडेंट का जो जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीओसी में आए हुए हैं और बार बार रिपीटेड होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको मैं करा रहा हूँ। ये नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन को लिया है आपको मैं करा दिया, बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तुम बहुत रिसर्च करके बहुत ज्यादा ढूंढ करके तब जाके आपके लिए घंटों की मेहनत के बाद में तब जाके आपके लिए मैंने वीडियो बनाया हैगा। तो अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं अब। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा हम इस क्लास के अंदर में करने के वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन कौन पे सेट कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ, तो उसको नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इस वाली वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके दोस्त का भी हेल्प हो जाए। और इस वाली वीडियो पर लास्ट में कमेंट करना आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं, और आपसे स्टूडेंट को सपोर्ट करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है द कलाकार क्लासेस को, सब्सक्राइब नाउ। तो अब मैं आपको लाइन बाय लाइन जो 43 क्वेश्चन है इसको मैं कराने जा रहा हूँ। तो क्लास पे क्या करना, पूरा फोकस होकर के रहना, और क्लास को आप 2 मिनट देखते हो, 5 मिनट देखते हो या 10 मिनट तक देखते हो, भाई जहां तक भी देखोगे पूरा फोकस होकर के देखना, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन क्लास के अंदर मैं कराता हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देंगे। चलो, स्क्रीन बड़ा हो गया, करते हैं। देखो, ये आपका मैंने बोला है ना, ये सारे सारे क्वेश्चन आपके आएंगे 2023 2024 2025 के बोर्ड एग्जाम के अंदर में आए हुए हैं, प्लस में मिड टर्म एग्जाम के अंदर में, प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम के अंदर में ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, ये नहीं कहीं से भी उठा लिया, ठीक है, आपको करा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, एक सेकेंड रुकते हैं। चलो, सब ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का अपकर्ष कारक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का क्या है, अपकर्ष कारक आपका है, हमारे को बताना है। ठीक है, अपकर्ष कारक, प्रवास का अपकर्ष कारक का मतलब क्या होता है। देखो, प्रवास का मतलब आपको पता ही होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। एक स्थान यहाँ था, कोई बंदा दिल्ली में था, ठीक है, दिल्ली से बिहार चला गया या बिहार से दिल्ली आ गया, इसको बोलते हैं प्रवास बोलते हैं। ठीक है, तो प्रवास का अपकर्ष कारक, अब मैं बोलता हूँ बिहार से लोग दिल्ली के अंदर में क्यों आते हैं, काम करने के लिए आते हैं ना। ठीक है, तो वह क्या हुआ, एक अपकर्ष कारक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपकर्ष कारक मतलब जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो प्राकृतिक विपदाएं नहीं, बेरोजगारी नहीं,
राजनीतिक उपद्रव नहीं, अनुकूल जलवायु, तो ये इसका अपकर्ष कारक आपका हो गया, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, ठीक है, जनसंख्या के वितरण को, ठीक है, इसका मतलब समझ में आया। आप जनसंख्या के वितरण मतलब कि अपने जैसे कि कहाँ पर अपने बिहार के अंदर में जनसंख्या क्या है सबसे ज्यादा, बिहार के अंदर बोले, उत्तर प्रदेश के अंदर में, यूपी के अंदर में जनसंख्या क्या आएगा, लोक संख्या बहुत ज्यादा आएगा। और वहीं आप ले लो सिक्किम ले लो, ठीक है, सिक्किम ले लो, गोवा ले लो, उन सब की जनसंख्या क्या आएगा, निम्न है, कम है, ठीक है। तो हमें बताना है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है, ठीक है, आर्थिक कारक मतलब कि जो पैसे से रिलेटेड में, ठीक है। नगरीकरण ये है, खनिज ये भी है, औद्योगिकरण ये भी है, बी आपका नहीं है, ठीक है, हमें नहीं बताना था, तो बी आपका मृदाएं मिट्टी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनसंख्या घनत्व को सही ढंग से प्रदर्शित करता है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व को, ठीक है, मतलब कि जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला कौन सा है हमारे को बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका ए इसका राइट आंसर है, जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल, ठीक है, जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल जब हम रखते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, जनसंख्या घनत्व हमारा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किन आधारों पर की जाती है, ठीक है, भारत की जनगणना के अंदर में पहला जनगणना आपका क्या होता, 1872 में हुआ था ना, 1872 में आपका पहला जनगणना हुआ था, ठीक है। में प्रवास की जनगणना, ठीक है, प्रवास की गणना किन आधारों पर की जाती है, ठीक है, तो इसका ए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, जन्म का स्थान, निवास का स्थान, ए बी दोनों, उपयुक्त उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, तो इसका राइट सबका सी है, ए बी दोनों, जन्म का स्थान और निवास का स्थान दोनों ही आपके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास को सॉरी, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास को प्रभावित करने वाला अपकर्ष कारक है, ठीक है, अपकर्ष कारक बताना है हमारे को, फिर से वैसे ही बताना है। सूखा नहीं, बेरोजगारी नहीं, शिक्षा के लिए बेहतर अवसर, तो इसका राइट आंसर सबका ए है, ठीक है, बेहतर अवसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण नगरीय प्रवास का प्रभाव नहीं है, ठीक है, ग्रामीण से लगे मतलब कि क्या है, लोग ग्रामीण से गांव से शहर में आ रहे हैं तो उसका प्रभाव नहीं है, हमारे को बताना है। पहला ऑप्शन आप क्या है, नगरों में पुरुषों की संख्या अधिक होना प्रभाव है, नगरों में युवाओं की संख्या अधिक होना प्रभाव है, नगरों में स्त्रियों की संख्या अधिक होना ये भी प्रभाव है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, नगरों में रोजगार के अवसर होना, ठीक है, ये प्रभाव नहीं है, ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया, एक आपका अपकर्ष का हो गया ना, ठीक है, ये आपका बेनिफिट हो गया, तो डी इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, विश्व की जनसंख्या किस रूप से वितरित है, विश्व की जनसंख्या आसमान रूप से वितरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में एट एट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि क्या है, सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा अधिक है, ठीक है, तो इसका राइट सबका एक खा है, एशिया, ठीक है, एशिया के अंदर में आपका जनसंख्या वृद्धि क्या आएगा, आपका बहुत ज्यादा है, ठीक। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन पे ध्यान देना, एक भी क्वेश्चन ये नहीं बोलूंगा कि ये वाला इंपोर्टेंट है, ये वाला इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप के बारे में जॉर्ज बी क्रेसी ने टिप्पणी की, ठीक है, तो एशिया के बारे में टिप्पणी की थी, क्या टिप्पणी की थी, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, ठीक है, तो इन्होंने ये टिप्पणी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के आसमान वितरण के लिए उत्तरदायी एक भौतिक कारक है, क्या है, एक भौतिक कारक है जनसंख्या के आसमान वितरण के लिए, ठीक है, तो इसका राइट सबका ए है, जल की उपलब्धता, ठीक है, जल की उपलब्धता के कारण हमारा क्या देश देश के अंदर में अलग अलग जगह पे कहीं पे ज्यादा लोग रहते हैं, किसी जगह पे ज्यादा लोग रहते हैं, किसी जगह पे कम लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये कारण है। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, का निम्नलिखित में से प्रवास के प्रतिकर्ष कारक का चयन कीजिए, ठीक है। अब हमने ऊपर में दो दो क्वेश्चन करे हुए, किस पे था, आपका अपकर्ष कारक था, ठीक है। अब हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन है, हमारे सामने प्रतिकर्ष कारक है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ए ही इसका राइट आंसर है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन आपका क्या है, प्रतिकर्ष कारक हो गया। अनुकूल जलवायु आपका हो गया अपकर्ष कारक, जीवन संपत्ति की सुरक्षा अपकर्ष, और शांति व स्थायित्व, ठीक है, तो ये भी आपका अपकर्ष कारक हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12,
विश्व भर में मृत्यु दर की तीव्रता को कम करने में निम्नलिखित में से किसने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया? मतलब कि किसका मतलब यह है कि मृत्यु दर मतलब कि क्या हो रहा है, लोग क्या हो रहे थे, लोग मर रहे थे, ठीक है, मृत्यु हो रहा था लोगों का, उसको मृत्यु दर को, ठीक है, मृत्यु को कम करने में किसने सबसे ज्यादा योगदान दिया, हमारे को बताना है, सिंपल सा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आएगा विशाल हॉस्पिटल्स की श्रृंखला। देखते हैं, शालेय चिकित्सा में क्रांति, तो इसका राइट सबका बी ही है, शालेय चिकित्सा में क्रांति। क्या हुआ हमारा हेल्थ के अंदर में, क्या हुआ हमारा वृद्धि हुआ। ठीक है, तो हेल्थ के अंदर वृद्धि हुआ, इसके कारण हमारा क्या हुआ, चिकित्सा क्रांति हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर इसके कारण हमारा मृत्यु दर में क्या हो गया, कमी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशाल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विशाल जनसंख्या वाला क्षेत्र क्षेत्र नहीं है, हमारे को बताना है, बताओ कौन सा नहीं है, विशाल जनसंख्या वाला क्षेत्र क्षेत्र नहीं है हमारे को बताना है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, थोड़ा बाकी देखते हैं। ध्रुवीय प्रदेश, तो इसका अर्थ आपका घा है, ध्रुवीय प्रदेश जितने भी होते हैं ना, वहां पर विशाल जनसंख्या वाला क्षेत्र आपका नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में हैगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? ठीक है, कौन सा तथ्य एक सही नहीं है? और आपको मैं बता दूं, आपका जो एग्जाम होता है ना, मिड टर्म का एग्जाम हो चाहे वह, ठीक है, मिड टर्म का एग्जाम चाहे हो या आपका क्या बोलते हैं मिड टर्म का प्री बोर्ड का हो, बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तभी जाकर के आंसर देना। गलत क्वेश्चनों के भाई गलती होने की चांसेस बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो का के क्वेश्चन की बात करते हैं। का ऑप्शन आपका सामने है, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। ठीक है, सही है। 5 से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को कितना 100 वर्ष लगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपके सामने है ठीक है, जनकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। ठीक है, बताओ प्रथम अवस्था में क्या रहता है, जनसंख्या वृद्धि उच्च रहता है? नहीं, जनसंख्या वृद्धि क्या रहता है, वृद्धि उच्च नहीं रहता है, निम्न रहता है। बिल्कुल बोलते हैं बढ़ता ही नहीं है, क्या बोलता है, स्थिर रहता है। क्या बोलता है, स्थिर स्थिर रहता है, बिल्कुल ही। ठीक है, क्यों रहता है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या जनसंख्या क्या हो रहा है, उच्च जनसंख्या हो रहा है। ठीक है, उच्च जनसंख्या तो हो ही रहेगा, उच्च जन्म दर हो रहा है। ठीक है, जन्म दर हो रहेगा और उसके साथ में उच्च मृत्यु दर भी हो रहा है साथ साथ में, तो इसके कारण जनसंख्या क्या था, हमारा स्थिर था एकदम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जानने के लिए? तो आपको मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, इसका राइट सबका डी है, जन्म दर माइनस में मृत्यु दर प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 16, परिवार नियोजन। ठीक है, परिवार नियोजन, ठीक है, समझ में आ रहा है। परिवार नियोजन के उद्देश्य से संबंधित निम्नलिखित में कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जन्म दर को नियंत्रित करना। ठीक है, परिवार नियोजन के लिए में क्यों करते हैं हम, इसका उद्देश्य क्या है, जन्म दर को नियंत्रित करना, हो भी सकता है, देखते हैं। बच्चों के जन्म के बीच अंतराल रखना, ये भी होता है, बाकी हमें मेन इसमें देख पढ़ते हैं। ठीक है, महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करना, ये भी उद्देश्य है। बच्चों की मृत्यु दर को कम करना, ये भी आपका उद्देश्य है, मगर मेन कौन सा उद्देश्य है, तो मेन उद्देश्य आपका तीसरा है, महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करना ही इस परिवार नियोजन का आपका उद्देश्य है, मेन वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, किसी स्थान पर जनसंख्या की धनात्मक, ठीक है, धनात्मक वृद्धि निम्नलिखित में से किस स्थिति में होती है? ठीक है, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि किस स्थिति में होती है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो देखो, तो इसका राइट सबका ए ही है, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर तथा आप्रवास। ठीक है, क्या हो रहा है, जनसंख्या क्या हो रहा है, उच्च हो रहा है। ठीक है, मृत्यु दर क्या है, आपका निम्न है, और आप प्लस में लोग जुड़ते हैं, उस शहर के अंदर में क्या है, लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, प्रवास होते ही जा रहा है, तो यहाँ पर जनसंख्या क्या रहेगा, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होगा ना। बाकी सब पढ़ लेते हैं, देखो क्या हो रहा है, जन्म दर उच्च हो रहा है, ठीक है, उच्च मृत्यु दर भी हो रहा है, तो मतलब कि जनसंख्या क्या हो गया, स्थिर हो गया भाई। ठीक है, और यहाँ पर लोग और शहर के अंदर लोग आ ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, शहर के लोग आ ही नहीं रहे हैं, तो जनसंख्या क्या रहेगा, स्थिर का स्थिर ही रहेगा। तो समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में कथन ए है आपका, जनिकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता में और मृत्युता, ठीक है, मृत्युता दोनों अधिक घट जाती है। ठीक है, सही बात है कि अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता प्लस में मृत्युता दोनों ही अधिक घट जाती है, सही है। आपका दूसरा कथन आपका परिणाम स्वरूप जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या तो मंद गति से बढ़ती है। ठीक है, तो दोनों ही कथन हमें बताना है इसके अंदर में, कथन पहला और दूसरा आपका सही है गलत है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो दोनों ही कथन आपके सही है। ठीक है, दोनों ही कथन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे कम जनसंख्या वाला है? ठीक है, निम्न में से कौन सा देश सबसे कम जनसंख्या वाला है?
बताओ, मैक्सिको, नाइजीरिया, तो इसका राइट आंसर आपका ए है, मैक्सिको इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सघन आवास क्षेत्र है? ठीक है, सघन आवास क्षेत्र है, हमारे को बताना है। इसका राइट आंसर आपका बी है, जापान का ओसाका कोबे क्षेत्र। ठीक है, जापान का ओसाका कोबे क्षेत्र आपका सघन, बताइए, अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जनकीय संक्रमण सिद्धांत है आपका। ठीक है, आपने बुक के लास्ट में, सेकंड चैप्टर के बुक के लास्ट में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें हमें दिया गया है निम्नलिखित में से किन अवस्थाओं में जनसंख्या वृद्धि उच्च है? ठीक है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, उच्च रहता है, हमारे को बता रहा है किन किन में। ठीक है, देखो, पहले वाले में हम बात करते हैं। पहले वाले में हमारे क्या था, जनसंख्या वृद्धि क्या था, हमारा स्थिर था बिल्कुल ही। ठीक है, तो हमारा दूसरे वाले में, ठीक है, तो हमारा जनसंख्या वृद्धि क्या हुआ, दूसरे वाले में बढ़ना स्टार्ट हुआ था। और प्लस में हमारा जो संख्या वृद्धि था हमारा, ठीक है, तीसरे वाले में हमारे क्या होता है, मंद गति से बढ़ने लग गया था। क्या होता, बढ़ रहा था मगर एकदम बहुत ज्यादा स्लो हो गया था। तो हमें बताना क्या, जनसंख्या वृद्धि उच्च था, किसमें था? तो इसका राइट आंसर आपका बी ही है, केवल बी इसका राइट आंसर है। ठीक, आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। जनसंख्या परिवर्तन का घटक क्या होता है? जनसंख्या परिवर्तन होता ही क्यों है? जन्म दर जहां पर होगा, मृत्यु दर होगा और प्रवास होगा, ठीक है, तभी तो हमारा जनसंख्या में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। तो तीनों ही घटक आपके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, निम्नलिखित में से किन अवस्थाओं में जनसंख्या वृद्धि धीमी रहती है? जनसंख्या वृद्धि क्या आएगा, हमारा धीमी रहती है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो बताओ किन किन में। देखो, द्वितीय वाले में क्या था, हमारे द्वितीय वाले अभी हमने ऊपर में बात किया, द्वितीय वाले में जनसंख्या वृद्धि क्या था, हमारा उच्च था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन कौन सा है, हमारे राइट आंसर हमारे डी है, प्रथम और तृतीय अवस्था के अंदर में जनसंख्या क्या था, हमारा वृद्धि धीमी रहती है। क्या था हमारा, धीमी था बिल्कुल ही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जनसंख्या के प्राकृतिक विधि का फॉर्मूला क्या है? जनसंख्या के प्राकृतिक विधि का फॉर्मूला क्या है? जन्म दर माइनस में मृत्यु दर, हमारा क्या होता है, जन्म दर माइनस मृत्यु दर, हमारा क्या होता है, हमारा प्राकृतिक विधि का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से जनसंख्या की प्राकृतिक विधि लगभग स्थिर थी। ठीक है, जनसंख्या की प्राकृतिक विधि क्या था, हमारा स्थिर था। किन किन अवस्था के अंदर हमारे को बात करना है। ठीक है, द्वितीय के अंदर में जनसंख्या की वास्तविक विधि आपका जो था, ठीक है, जो जनसंख्या की विधि लगभग स्थिर है। ठीक है, तो द्वितीय में स्थिर नहीं था। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहला और आपका अंतिम। अभी ये इसका राइट आंसर आपका सी ही है, पहला और आपका अंतिम वाले में आपका क्या था, जनसंख्या का प्राकृतिक विधि क्या था, आपका स्थिर था। ठीक है, सेम ही ऊपर जैसा क्वेश्चन करा था हमने, सेम ही हो गया, बस थोड़ा सा वर्डिंग का आएगा, उसमें ज्यादा वर्ड है, इसमें कम वर्ड है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित किस अवस्था में मृत्यु दर में सबसे अधिक गिरावट हुई? ठीक है, किस अवस्था में मृत्यु दर में सबसे अधिक गिरावट हुआ, हमारे को बताना है। मृत्यु दर में सबसे अधिक गिरावट। ठीक है, तो इसका राइट सबका हैगा, इसका राइट सबका हैगा, देखो, पहले वाले में क्या था, मृत्यु दर क्या था, एकदम बहुत ज्यादा अधिक था। पहले वाले अवस्था के अंदर में बहुत ज्यादा अधिक था, हमने पढ़ा हैगा। तो पहला जिस इसमें ऑप्शन में है वह तो गलत ही है बिल्कुल, पहला इसमें भी है गलत है, पहला इसमें भी गलत है, तो इसका राइट सबका केवल बी ही है। ठीक है, तो गिरावट किससे हुआ, आपका दूसरे वाले में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित देशों में से कौन सा द्वितीय अवस्था का उदाहरण है? ठीक है, द्वितीय अवस्था का क्या आएगा, उदाहरण है, तो इसका राइट सबका ए है, केनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, उतार चढ़ाव वाली अवस्था में, निम्न उतार चढ़ाव वाली अवस्था में संक्रमण कैसे दर्शाता है? ठीक है, संक्रमण, ठीक है, क्या हो रहा है, पहले हाई से लो जा रहा है, क्या बोल रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है शहरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था से ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था में बदलाव। इसका राइट है सबका ए ही है, क्या हो रहा है, हाई से लो जा रहा है। ठीक है, शहरी, ठीक है, शहरी औद्योगिकरण अवस्था था, उससे हमारा क्या होगा, ग्रामीण कृषि अवस्था में जा रहा है, हाई से लो। ठीक है, बाकी समय पढ़ लेते हैं, ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को शहरी कृषि अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित करना। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, लो से हाई की ओर जाना है, तो हमें जाना कैसे है, हमारा लो से हाई की ओर जाना है। ठीक है, तो बस, सॉरी, हमें हाई से लो की ओर जाना है। ठीक है, तो इसलिए ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, सबसे कम विकसित देशों के बारे में क्या सच है? ठीक है, सबसे कम विकसित देशों के बारे में क्या सच है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, विकसित देश का ए इसका राइट आंसर है, उच्च जन्म दर होता है, प्लस में उच्च मृत्यु दर, दोनों ही होता है। ठीक है, जन्म दर भी उच्च रहेगा और मृत्यु दर भी क्या रहेगा, आपका उच्च ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, वह स्थान जहां से लोग क्या कर रहे हैं, गमन करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, आपका उद्गम स्थान कहलाता है। ठीक है,
जहां से लोग क्या करेंगे, गमन करेंगे, वह क्या कहलाएगा, उत्तम उद्गम स्थान कहलाएगा। और जहां पे लोग पहुंचेंगे, जहां पे लोग क्या करेंगे, पहुंचेंगे, तो वह गंतव्य स्थान कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 31। कथन एक आपका है आप्रवास है, ठीक है। आप्रवास प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, ठीक है। आप्रवास का मतलब क्या है, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, बिल्कुल सही है। उत्प्रवास प्रवासी जो किसी स्थान से बाहर चले जाते हैं, प्रवासी जो किसी स्थान से क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो आपका उत्प्रवास भी दोनों सही है, दोनों आप्रवास भी सही है और उत्प्रास का भी परिभाषा आपका क्या है, दोनों ही आपका सही है, ठीक है। तो बताओ, हमारे कथन हमें बताना है, पहला कथन हमारा और हमारा दूसरा कथन हमारा सही है कि नहीं है, ठीक है। दोनों ही कथन आपके सही है, बस सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, कथन ए आपका है प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या जन्म दर है, ठीक है। प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या क्या है, जन्म दर है, नहीं मृत्यु दर होता है। क्या होता है हमारा, मृत्यु दर होता है, ठीक है, मृत्यु दर होता है। तो ये पहला आपका गलत हो गया। दूसरा है जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, हमारा प्रवास कहलाता है, ठीक है। तो आपका दूसरा कथन सही है। तो हमें बताना है कथन है दोनों में से कथन कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो हमारा दूसरा सही है और पहला हमारा क्या आएगा, पहला हमारा गलत है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे करते हैं, किसी देश का वास्तविक धन क्या है। किसी देश का वास्तविक धन क्या है, जनसंख्या उसका वास्तविक धन आपका है। किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है, बताओ। वास्तविक धन, ठीक है, सबसे ज्यादा लोग मायने रखते हैं ना। जनसंख्या होगा, लोग होंगे तभी तो आगे बढ़ेगा देश। अब बाकी संसाधन होगा देश में, सिर्फ और सिर्फ संसाधन होंगे, लोग होंगे नहीं तो यूज करने वाला कौन रहेगा, समझे ना। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे एक देश की पहचान होती है। निम्न में से किसकी एक देश की पहचान होती है, तो 20 का आंसर है, देश के लोगों से देश की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, ठीक है। प्रतिकर्ष कारक और आपका अपकर्ष कारक उत्तरदायी होता है, हमारे को बताना है, ठीक है। किसके लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी है, प्रवास के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। प्रतिकर्ष कारक अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, प्रवास के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के लिए, आने के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, देखो, थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत डैश में किसी वर्ष में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य पूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी और जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी और तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के साथ में सामने आएगा, ठीक है। तो सामने सही बात है, सामने आएगा। तो किस बार बताओ, वर्ष बताएं, ठीक है। तो हमें किसमें बताना क्या है, हमें वर्ष बताना है, ठीक है। तो इसका अर्थ सबका सी है, 1798 में उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या का सबसे अधिक है, ठीक है। इनमें से किस देश की जनसंख्या क्या आएगा, सबसे अधिक है, जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है। तो बताओ, इसका आंसर सबका ए है, जनसंख्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन के अंदर में कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ लेना, आपके मैं सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कमेंट्स के अंदर पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्न में से कौन सा कथन जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को स्पष्ट करता है। निम्न में से कौन सा कथन जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को क्या करता है, अपना इंगित करता है, बताता है, बताओ, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट कैसा होगा, जन्म दर उच्च जन्म दर होगा, उच्च मृत्यु दर होगा, तो क्या होगा, जनसंख्या क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, ठीक है। उच्च जन्म दर व निम्न मृत्यु दर, ठीक है। जन्म दर क्या हो रहा है, उच्च मृत्यु दर होता है, बी इसका आंसर है। जब हमारा जन्म दर क्या हो रहा है, उच्च हो रहा है और मृत्यु दर बिल्कुल हो ही नहीं है, तो जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगी बढ़ेगी, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो जनसंख्या क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, कथन है, लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयात देते हैं, बिल्कुल सही बात है। और कारण इसका है, ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं, तो बिल्कुल सही है। कथन कारण की हमें बताना है, सही है कि गलत है। दोनों कथन सही है हमारे। और वाक्य सही करता है क्या, हाँ वाक्य भी सही करता है। कारण क्या है, कथन का सही वाक्य भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने में है, कथन ए आपका जनसंख्या की वृद्धि, ठीक है। जनसंख्या की वृद्धि क्या आएगा, जनसंख्या की वृद्धि आपका आएगा, जनसंख्या समय के दो अंतराल के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाला जनसंख्या में परिवर्तन जनसंख्या की वृद्धि कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। समय का मतलब कि मान के चलो 2020 है और 2025 है, ठीक है। दोनों के बीच में जितनी समय के दो अंतराल हो गए के बीच में जो हुआ हमारा किसी की क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में परिवर्तन, ठीक है। अब वहां से मान के चलो यहाँ पर जनसंख्या क्या था, 1 लाख था, ठीक है। अब आप 2025 तक आपका क्या हो गया, 2 लाख हो गया, तो क्या हुआ, जनसंख्या क्या परिवर्तन हुआ ना, हो गया।
ठीक है, तो कथन ए आपका सही है। दूसरा कथन आपका है जनसंख्या की वास्तविक तुलनात्मक वृद्धि कैसे होगा? यदि दो समय अंतराल के बीच कम जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की तुलनात्मक वृद्धि कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, कथन ए और कथन दूसरा दोनों ही सही है। तो हमारे को बताना है कथन एक कथन दो सही है या गलत है। तो दोनों कथन आपके क्या है? सही है। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आएगा? इसमें क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं आपको, मैंने डायरेक्ट इसका बताया, फॉर्मूला बता दिया है। ठीक है, इसको याद करना जरूरी है, पता चले क्वेश्चन के अंदर में आज एक नंबर में आपको पता ही ना फॉर्मूला। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अशोधित। ठीक है, अशोधित जन्म दर इसको कैसे निकालते हैं? किसी जब वर्ष विशेष, ठीक है, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म और बटे में क्या, किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, उसको हम गुना कर देते हैं 1000 से, तो हमारा क्या निकल जाता है? अशोधित जन्म दर हमारा निकल जाता है। आगे बात करते हैं अब हमारा अशोधित मृत्यु दर कैसे निकालते हैं? तो हमें चेंज क्या करना है? हमें सिर्फ चेंज करना है इसकी इतने की जगह पे हमें क्या कर लिख देना है? हमें सिर्फ इतना लिख देना है। ठीक है, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे में हम लिख देंगे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, और गुने में हम सेम ही 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला इसका ये है। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसलिए याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव नहीं है। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन का क्या है? प्रभाव नहीं है, हमारे बताना है। संसाधनों का ह्रास होना है, महामारी होना है, अवसरों में कमी होना ये भी आपका है। तो फोर्थ इसका नहीं है, जीवन परिदशा का घटना ये आपका प्रभाव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने में है बस। कथन दूसरा आपका है जनक संक्रमण में लोग ग्रामीण खेतियारी और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक और साक्षर बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, जनक संक्रमण का इसी का से जनक संक्रमण का यही परिभाषा है। कथन दो आपका हैगा इसमें जनसंख्या उच्च जन्म दर, उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो दूसरा भी कथन आपका सही है। हमें बताना है, बताओ कथन ए कथन दो सही है गलत है? तो दोनों कथन आपके क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, लोग क्या होते हैं? खेतियारी आश्रित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिकरण में और साक्षर बन जाते हैं, और हमारा उच्च जन्म दर से उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो जाता है। ठीक है, तो सेम बस इतना ही था परिभाषा इसका। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट को पूरा 43 क्वेश्चन आपको मैंने बड़े तरीके से समझा दिया। किसी भी क्वेश्चन के अंदर में कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ समझ में नहीं आता, मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ लेना, आपके मैं सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। अभी तक आपसे स्टूडेंट ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करके रख लो। और इस वाली वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्त का भी हेल्प हो जाए। और इस वीडियो पर कमेंट करना मत भूलना, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, तो लास्ट में हम आज क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में जल्दी से। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में मैं एक वर्ड करना चाहूँ, एक लाइन कहना चाहूंगा। लाइन यह है कि एजुकेशन इज आवर पावर। ठीक है, ये हमेशा कहते रहा करो, और इससे आपको मोटिवेशन हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी से ही। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रख लो। नेक्स्ट वाले चैप्टर का जल्दी से एमसी क्वेश्चन वीडियो आने वाला है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में जल्दी से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।